जी हाँ दोस्तों, तो आज फिर से एक बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डाला गया है। तो क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आप मिस कर दीजिएगा ये 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की संभावनाएं बहुत बनती है। तो दोस्तों क्या करेंगे कि आज ये 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सेट के साथ आज एक अलग मजेदार बात है। क्या मजेदार बात है? तो दोस्त जिसने टेस्ट दिया है उसका स्कोर कार्ड हम लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम दिखाएंगे स्कोर कार्ड में कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है टेस्ट में। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्त कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले हम स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे स्कोर कार्ड, लेकिन उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, शायद उनको मेरे चैनल के बारे में पता नहीं होगा, तो इसलिए मैं उनको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। और जो लोग रेगुलर हैं, जो लोग पुराने हैं, जो लोग कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते हैं, उनको बताने की तो बात है ही नहीं। वो लोग खुद जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो चलिए, जो लोग नए हैं, मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूं कि मेरे चैनल पे प्रत्येक दिन 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट दिया जाता है, वो भी साइंस का चैप्टर वाइज दिया जाता है। जान लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। अब ये दिमाग में मत रखिएगा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री नहीं पूछेगा, ये दिमाग में मत रखिए। ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले के लिए है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं पूछेगा, आपको पूछा जाएगा। ठीक है, डार्क में मत रहिएगा। बहुत लोग डार्क में है कि केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पूछा जाएगा, तो ये डार्क में मत रहिए, पूछा जाएगा। तो अभी तक मैंने क्या किया है कि दोस्त, मैंने फिजिक्स खत्म कर दिया है। फिजिक्स में 40 सेट दिया है, जिसमें 800 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया है। अभी बायोलॉजी का सेट चला है, जिसमें 28वां सेट है, यानी 27 सेट मैंने दे दिया है। दूसरी नंबर बात रही कि दोस्त, मेरे चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता है, 1 रुपया किसी से फी नहीं लेते हैं, और फ्री में टेस्ट कराया जाता है, जिसका स्कोर कार्ड आप आज देखेंगे कि किस तरह का स्कोर कार्ड है। ठीक है, रही नंबर बात, तीसरी नंबर बात कि दोस्त, जो भी पढ़ाते हैं या जो टेस्ट लेते हैं उसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है, सारा प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री में। कहां से होगा ये ध्यान रखिए। तो दोस्त, जो भी पीडीएफ आपको लेना है वो टेलीग्राम से मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक कहां पे है? तो दोस्त, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो के नीचे जाइए, मोर लिखा होगा, उसको प्रेस कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। उसी में टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसी के नीचे टेस्ट का पासवर्ड भी दिया हुआ है। सिर्फ लिंक पे क्लिक करके भाग मत जाइएगा, पासवर्ड भी है, पासवर्ड भी डालना पड़ता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारा पीडीएफ आपको वहां पे मिलता रहेगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो लिंक नीचे दिया हुआ है, फटाफट जो है क्या कीजिए कि जाकर के टेस्ट दे लीजिए। चलिए, तो ये रही बात जो है टेस्ट की, और 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, जहां तक है कि क्लियर कंसेप्ट हो ही गया होगा जो लोग नए हैं उनके लिए। चलिए, तो देखिए स्कोर कार्ड कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। जी हाँ, ये स्कोर कार्ड है, देख लीजिए। इस स्कोर कार्ड में दोस्त आज 75% ही पर लटक गए हैं लोग। 75% पे, जो पिछले बार 95% पर गए हुए थे, आज 75% पे लोग अटक गए। वो भी 75% में मात्र 2 कैंडिडेट है। कौन है? देख लीजिए, बिक्की, जो गया से है। जी हाँ, इन्होंने पिछले टाइम क्या किया कि लोकेशन मेंशन नहीं किया था। मैंने इन्हें बोला था कि भाई आप लोकेशन मेंशन कीजिए, तब इन्होंने जाकर के लोकेशन मेंशन किया है। दूसरा है सन्नी सोनी, जो छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, ये दोनों 75% लेकर के आए हैं दोस्त, यानी कि 15 मार्क्स 20 में। ठीक है, तीसरे नंबर पे देख लीजिए, तीसरे नंबर पे आपको है अखिलेश, जो बांका से है। ठीक है, ये भी 70% लेकर के आए हैं, देख लीजिए। ठीक है, 70%, यानी 70% में भी 2 कैंडिडेट है। कौन कौन है? तो ये एक अखिलेश साहब हो गए जो बांका से है, एक श्रवण कुमार शाह जो बांका बिहार से, यानी दोनों बांका से है। वाह, दोनों कंपटीशन लगा रखे हैं। चलिए, उसके बाद 65% में आते हैं, तो 65% में भी 2 कैंडिडेट है, मतलब 70 में, 75 में, 65 में सब 2 कैंडिडेट आ रहा है। तो 65% में भी क्या है कि आपका 2 ही कैंडिडेट है, ये 65% में। ठीक है, आपको बता देते हैं। तो 65% में कौन कौन आया है तो देख लीजिए, नाम आपको बता देते हैं कि आलोक कुमार कहां से है, ये चित्रकूट से है। ठीक है, आलोक कुमार, ये भी क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। दूसरा आपको बता देते हैं शशिकांत यादव। दोस्त, अपना लोकेशन मेंशन कीजिए, आपने लोकेशन मेंशन नहीं किया है
तो कहां से है कहां से नहीं है, देखिए बाकी लोगों ने भी लोकेशन मेंशन किया है, ठीक उसी तरह से नेक्स्ट टाइम से अगर आप टेस्ट दीजिए प्लीज लोकेशन मेंशन कर दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि आप कहां से मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये भी क्या किए हैं कि 65% लेकर के आए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, लोगों ने मेहनत किया है अब की बार, तो अच्छी चीजें है, इसी तरह से मेहनत किया कीजिए दोस्त। चलिए उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि 60% में कितने लोग हैं। ठीक है, 60% में ज्यादा लोग नहीं है। ठीक है, इसमें भी 4 लोग हैं, देख लीजिए 60% में आपको हम बता देते हैं, थोड़ा इसको खसका ही देते हैं। हाँ, 60% में देखिएगा, 60% में आपका क्या है, कौन कौन है शामिल, तो आपका यादव जो नवादा से है। भाई यादव आपका नाम है या टाइटल है? नाम है तो नाम लिखिए, टाइटल मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि इंटर योर नेम एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि नाम लिखा कीजिए, टाइटल मत दीजिए। तो ये नवादा से है जो 60% लेकर के आए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका श्याम है जो BSR, श्याम BSR क्या है ये पता नहीं, BSR मुझे तो पता नहीं है कि कहां का लोकेशन है, शायद आप लोगों को अगर पता हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ये भी क्या है कि 60% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बताता है कि रेहान जो पूर्णिया से है, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया है कि 60% लेकर के आया है। ठीक है, रेहान। उसके बाद अखिलेश यादव, ठीक है, अखिलेश यादव जी ये भी क्या है कि 60% लेके आए हैं अखिलेश यादव। ठीक है, 60% लेकर के आए हैं ये भी। उसके बाद आपको ले चलते हैं 55% में कि किस किस ने क्या किया है कि 55% लेकर के आए हैं। चलिए 55% में आपको हम बता देते हैं कि 55% में है अभिनव पाठक जो बेगूसराय से है। ठीक है, ये 55% लेकर के आए हैं। उसके बाद महेंद्र वर्मा, ठीक है, महेंद्र वर्मा जो कहां से है, बुधान से है, बुधौन है शायद इनका लोकेशन होगा अपना। ये भी क्या करके लेकर के आए हैं, 55% लेकर के आए, 11 नंबर लेकर के आए। ठीक है, प्रिया है, प्रिया छूट गई है, प्रिया भी है, देखिए समस्तीपुर से, ये अब की बार जो है आगे बढ़ चुकी है, 55%, बहुत मेहनत कर रही है, आगे बढ़ी है, 55% लेकर के आई है। सही है, इसी तरह से मेहनत किया कीजिए। उसके बाद आपको हम बता देते हैं आशीष कुमार। ठीक है, देख लीजिए आशीष कुमार, तो आशीष कुमार जो कहां से है, अरवल से है, जो शायद राजस्थान में आई थिंक पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। इन्होंने क्या किया है कि 55% लेकर के आया है। ठीक है, उसके बाद आपको लेकर के चलते हैं, हाँ देखिएगा महिमा सागर जो पटना से है, आज ये पीछे हो गए हैं। ठीक है, देखिए प्रिया इनको पीछे कर दिए, प्रिया हमेशा महिमा सागर से पीछे होती थी, लेकिन प्रिया अब की बार महिमा सागर से आगे हो गई है, ज्यादा नहीं 1 नंबर से ही आगे हो गई है, लेकिन ठीक है आगे हुई है महिमा सागर से। ठीक है, महिमा सागर भी इसमें क्या लेकर के आई है, ये देख लीजिए 50% यानी कि 10 मार्क्स। ठीक है, उसी तरह से पवन मेलखानी है, देख लीजिए पवन मेलखानी जो नैनीताल से हमेशा टॉप पे रहते हैं, पता नहीं आज इस बार भी ये 50% पे लटक गया है। तो जो लोग ज्यादा नंबर लेकर के आते थे इस सेट में लोग पीछे हो गए। तो दोस्त इसी तरह से क्या है कि बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया है। ठीक है, अगर आप भी इच्छुक हैं कि फ्री में टेस्ट करें तो दोस्त लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और क्या कीजिए कि जाकर के टेस्ट दीजिए। एक दिन के बाद जो है क्या होता है कि टेस्ट होता है, एक दिन टेस्ट होता है, उसके अगले दिन क्या होता है कि स्कोर कार्ड दिया जाता है, PDF दिया जाता है उसी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं से सारा PDF क्या होगा कि आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें है। चलिए अब क्या करते हैं कि हम जो 20 इंपोर्टेंट लेकर के क्वेश्चन आए हैं उसको हम शुरुआत करते हैं, वो भी काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस से दिखा देते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे साइंस से अभी पिछले जो सेट चला था 27 वो भी इसी चैप्टर से था, मानव रोग लक्षण और उपचार से था। उसमें मैंने 20 क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिया है। आज इसका लास्ट है जो 20 इंपोर्टेंट, यानी कि 40 क्वेश्चन इससे इंपोर्टेंट हो जाएगा। अगर इससे आता है मानव रोग लक्षण से तो क्वेश्चन आते ही है, इसी से आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसमें देख लीजिए इन 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डाला गया है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर सेट 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, किसके कारण जो है काला ज्वार नामक रोग होता है, काला अजर या काला ज्वार कहिए, वो किसके कारण होता है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसका कारण क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए कि प्रोटोजोआ, दूसरा आपको दे दिया है कि जीवाणु, तीसरा दे दिया विषाणु, और चौथा आपको दे दिया है इसमें कवक। दोस्त ये काला ज्वार किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा काला ज्वार जो होता है ये होता है फर्स्ट नंबर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कहने का मतलब क्या होता है कि परजीवी। अब समझ लीजिए कि ये जो काला ज्वार जो होता है ये बीमारी
ये तो जान गए कि प्रोटोजुआ से होता है, लेकिन जान लीजिए कि यह परजीवी कौन होता है। प्रोटोजुआ मतलब परजीवी, परजीवी कौन से परजीवी के काटने से होता है ये समझ लीजिए। तो लिस्मेनिया नामक करके क्या होता है कि परजीवी होता है जिसके काटने से होता है। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को देख लीजिएगा। क्या होता है कि लिस्मेनिया, लिस्मेनिया नामक क्या होता है कि परजीवी होता है जिसके काटने से क्या होता है कि काला ज्वार नामक बीमारी होती है। अब इसमें होता क्या है पता है आपको कि सारा इम्यूनिटी जो होता है, पावर, इम्यूनिटी जो शक्ति होती है, लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम कर देता है। ठीक है, ये लिस्मेनिया जो है वो काटता है परजीवी, तो ये काला ज्वार में आपको जो लड़ने की क्षमता जो होती है वो कम जाती है बीमारियों से, तो ये चीजें हो जाता है उसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट हो सकता है कि पूछा जा सकता है कभी कभी कि काला ज्वार जो होता है वो किसके काटने से होता है, लिस्मेनिया, याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि डैश की कमी के वजह से क्वाशक्योर नामक जो है क्या होता है कि विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब बीमारी उत्पन्न होता है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, अब पूछे जाने की संभावना है इस टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, ध्यान रखिएगा, तो इसे मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लीजिए क्वाशक्योर किसके कारण होता है, किस वजह से होता है, तो ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट नंबर जो आप देख रहे हैं प्रोटीन, शरीर में अगर प्रोटीन अगर कम जाए तो ये क्वाशक्योर नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, क्वाशक्योर में होता क्या है कि शरीर आपका जो है सूख जाएगा, ठीक है, हड्डी सा हो जाइएगा आप एकदम बिल्कुल, तो ये चीजें होता है इस क्वाशक्योर में। तो प्रोटीन हमेशा लेते रहना चाहिए, बच्चों को प्रोटीन देते रहना चाहिए, दूध पिलाते रहना चाहिए हमेशा, ठीक है, मिलता रहेगा, तो ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है हे बुखार होता है। जी हाँ, बुखार का नाम है हे बुखार। वायु में क्या उपस्थित होता है जिसके कारण हे नाम का बुखार हो जाता है। जी हाँ, इंपोर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आने की संभावना बनती है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे दिया है कि क्या हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रहती है जिसकी वजह से हे नामक बीमारी हो जाती है श्वास के अंदर जाने से, या दूसरी दे दिया है कि ओजोन की वजह से, या तीसरा आपको दे दिया है कि विशिष्ट कणमय पदार्थ की वजह से, या चौथा दे दिया है कि परागकण की वजह से। किसकी वजह से आपका हे नामक बुखार जो होता है वो होता है, तो ध्यान रखिएगा। हे नामक बुखार जो होता है, हे बुखार जो होता है वो होता है हवा में, अगर दूषित हवा में परागकण मिले होते हैं ये, तो ये क्या होता है कि हे नामक बुखार हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हवा में, दूषित हवा में परागकण मिलने से क्या होता है कि हे नामक बुखार हो जाता है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। दूषित हवा में क्या होता है कि यही परागकण मिले होने से क्या होता है कि हे नामक बुखार हो जाता है। अब समझ लीजिए बुखार को जो है ये जो होता है ये इसका साइन क्या होता है, तो इसका लक्षण क्या होता है, आंखों में खुजली हो जाते हैं, छींक आना शुरू हो जाता है, ये सभी जान लीजिए कि ये हे नामक बुखार का जो है लक्षण होता है। ठीक है, तो इसको माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि बड़ी माता यानी स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था। जी हाँ, वैज्ञानिक का नाम बताना है कि स्मॉल पॉक्स जो होता है, बड़ी माता जो होता है, वो उसका आविष्कार जो है टीके का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन देख लीजिए, वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि डी रॉबर्ट रदरफोर्ड ने किया था, या दूसरा लुई पास्चर ने किया था, या तीसरा आपको दे दिया है कि एडवर्ड जेनर ने किया था, या चौथा दे दिया है कि जेम्स चैडविक ने किया था। दोस्त, टीके का आविष्कार जो बड़ी माता होता है, स्मॉल पॉक्स जो होता है, उसके टीके का आविष्कार किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा उस टीके का जो आविष्कार किया गया था, ये थर्ड नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं एडवर्ड जेनर साहब, इन्होंने क्या किया था कि बड़ी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा कब किया था ये जान लीजिए, पूछ सकता है आपसे। किया था 1796 ईस्वी में किया था स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार। किसने किया था, ये एडवर्ड जेनर साहब ने किया था, तो इसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दाद, जो दाद होता है, दाद, ठीक है, रिंग वॉर्म जिसको कहते हैं, वो किस प्रकार की बीमारियां होती है। ठीक है, ये दाद जो होता है, तो ये क्या होता है कि फंक्स वाली जो बीमारी होती है, यानी कवकीय बीमारी होती है, ये कहिए दाद जो होता है सो। ठीक है, फफूंदी जैसा आ जाएगा, तो ये बी नंबर मेरा क्या होगा, सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, कवकीय होता है। ठीक है, हाँ, फंक्स वाली जो होती है ये बीमारी होती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगों को नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से अगर कौन सा रोग अगर हो जाए फिर भी क्या है कि नेत्रदान कर सकते हैं, कौन से,
तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपको हम बता देते हैं कि पहला देख लीजिए, पहला तो ऑप्शन दे दिया कि मधुमेह, दूसरा आपको दे दिया है कि रेबीज, तीसरा दे दिया हैजा और चौथा आपको दे दिया है टिटनेस। तो इसमें से कौन सा बीमारी होगा फिर भी नेत्रदान कर सकते हैं। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, इसमें जो है अगर मधुमेह अगर हो जाए, शुगर अगर हो जाए, तो भी लोग क्या है कि नेत्रदान कर सकते हैं। लेकिन शुगर के अलावा इसमें जो आप तीन को देख रहे हैं, अगर वो हो जाए तो आप नेत्रदान नहीं कर सकते या कोई भी नेत्रदान नहीं कर सकता है। अब समझ लीजिए कि कौन कौन सा जो हो जाए बीमारी जिसके कारण जो है नेत्रदान नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अगर आपको एड्स है या किसी भी व्यक्ति को एड्स है या हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई है, ठीक है, या रेबीज है या सेप्टिमिसिया है या ल्यूकीमेनिया है या टिटनेस है या मेनिंजाइटिस है, ठीक है, या हैजा है या इंसेफेलाइटिस है, तो दोस्त इन सब रोगों से जो ग्रस्त आदमी होते हैं वो अपने आंख का जो है क्या होता है कि नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। आंख के नेत्रदान में क्या दान किया जाता है ये तो खैर पता होगा, हमने आपको बता भी दिया था कि कॉर्निया नेत्रदान किया जाता है, ना कि पूरा आंख निकाल के दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कॉर्निया सिर्फ क्या होता है कि दान किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि ट्रिपल वैक्सीन टीका, ट्रिपल वैक्सीन टीका यानी नवजात शिशु को निम्नलिखित में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोध जो है क्षमता प्रदान करती है। जी हाँ, ट्रिपल अगर वैक्सीन टीका जो लगाते हैं नवजात शिशु में, तो वह उसके अंदर कौन सी क्षमता बढ़ा देती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर हम किसी नवजात में जो है अगर लगाते हैं ट्रिपल वैक्सीन जो होता है टीका, वो किस लिए लगाते हैं, वो किस रोग से लड़ने की क्षमता उसके अंदर पैदा कर देती है, वो ध्यान रखिए। ये सेकेंड नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं कि काली खांसी, टिटनेस और डिप्थेरिया, इससे लड़ने की क्षमता क्या होता है कि बच्चों में बढ़ा देती है। अब ये चीजें समझ लीजिए कि ट्रिपल जो है वैक्सीन टीका होता क्या है, ठीक है, नाम तो समझ लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिपल जो है वैक्सीन टीका जो होता है वो डीपीटी कहा जाता है, उसको डीपीटी। इसमें 3 को बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है। डीपीटी, डी मतलब डिप्थेरिया होता है, पी मतलब जो है क्या होता है कि प्यूरसिसिस होता है, जिसको काला खांसी कह सकते हैं हम। टी मतलब क्या होता है आपको पता है ना, क्या, टिटनेस। तो टी मतलब टिटनेस। तो ये 3 गो से क्या होता है कि बीमारी से लड़ने की क्षमता जो होता है बच्चों में दे दिया जाता है। ये भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया एक अभियान है, कह सकते हैं, जो प्रत्येक 6 महीने से नीचे के बच्चों को क्या होता है कि लेना अनिवार्य होता है, ठीक है, लेना जरूरी ही होता है, न वाला बात ही नहीं है। और ये टीका अगर ले लेता है तो बच्चों में डिप्थेरिया, पेरेसिस, काली खांसी जिसको कहते हैं, और टिटनेस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाता है, प्रतिरोधक क्षमता जो होता है बच्चों में वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब पूछा क्या जाता है वो ध्यान रखिएगा, पूछा ये जाता है आपको कि डीपीटी में पी का मतलब क्या होता है, तो प्यूरिसिस होता है, प्यूरिसिस होता है, ध्यान रखिएगा, पी का मतलब पूछा गया है एनटीपीसी वाले एग्जाम में, तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। उसके बाद आपको जान लीजिए कि प्यूरिसिस जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोस्त काला खांसी के नाम से भी जानते हैं, यह भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। डिप्थेरिया की रोकथाम के लिए डीपीटी लगाया जाता है, खास करके डिप्थेरिया के लिए। तो ये चीजें है, ट्रिपल वैक्सीन जो टीका होता है इसी से रिलेटेड होता है, ध्यान रखिएगा, पूछे जाएगी आप लोगों से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से कौन सा, ठीक है, सामान्य चूहा दे दिया कि सामान्य चूहा पिप्सू यानी कि रैट फ्लिया जो होता है सो से संक्रमित होता है, ये ठीक है, कौन सा, चूहा पिप्सू, है ना, रैट फ्लिया। तो ध्यान रखिए इसमें किससे संक्रमित होता है ये मतलब कि जानना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया कि रोहिणी, रोहिणी कहने का मतलब क्या, डिप्थेरिया। उसके बाद दे दिया कि कॉलरा, तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि मलेरिया, चौथा दे दिया है कि प्लग, ठीक है। तो किसके कारण क्या होता है कि चूहा फ्लेरिया संक्रमित होता है, ध्यान रखिएगा, तो प्लेग के कारण। क्या है, प्लेग। प्लेग आप समझ लीजिए कि हैजा प्लेग आप सुने होइएगा, बड़े बुजुर्गों से मुंह से सुने होइएगा कि पहले के जमाने में हैजा प्लेग ज्यादा चलता था। प्लेग जो है दोस्त जान लीजिए ये चीजें कि दुनिया का बता रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात बता रहे हैं, सबसे पुराना आपका क्या है कि महामारी है, ठीक है, जैसे कोरोना महामारी था उसी तरह की यह एक महामारी था, वर्ल्ड का सबसे पुराना माना जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है कि ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या पेस्ट कहा जाता है इसे भी। तो ये चीजें इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जानना जरूरी है, कभी हो सके तो पूछ लीजिएगा, जो बुजुर्ग लोग होंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बता देते हैं कि इबोला,
क्या है? जी हाँ, इबोला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है ये सवाल। एनटीपीसी आरआरबी की अगर बातें छोड़ दे तो अदर एग्जाम में भी ये इबोला कई बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए कि इबोला होता क्या है ये समझिए। तो ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट होगा कि यह क्या है इबोला, की पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। पश्चिमी अफ्रीका की बात बता रहे हैं, ठीक है। क्या है कि सीमित एक विषाणु रोग है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए इबोला के बारे में, ठीक है, कि इबोला आखिर होता क्या है क्या नहीं है, कैसे नाम पड़ा इसका इबोला का, तो वो जान लीजिए कि इबोला क्या होता है कि एक वायरस जनित रोग होता है। ये एक बीमारी है इबोला, ठीक है, जो वायरस के कारण होता है। इसे सबसे पहले जो है पश्चिमी अफ्रीका में अगर ग्रसित व्यक्ति जो पाया गया था वो 2014 में पाया गया था। ज्यादा समय की बात नहीं है, 10 साल पहले चले जाइए, 10 साल पहले ही पहला व्यक्ति इससे ग्रसित मिला था, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में। अब इस समझ लीजिए कि इस बीमारी की पहचान जो की गई थी वो बहुत पहले कर ली गई थी। 1976 के आसपास में इबोला नदी पड़ता है, ठीक है। उसी में क्या होता है, इबोला नदी के पास एक गांव पड़ता है, ठीक है। उसी के पास जो है क्या हुआ कि इसकी जो है पहचान की गई थी और उसी गांव के नाम पर जो है इस बीमारी का नाम जो है इबोला रख दिया गया था, ठीक है, उसी के नाम पे। तो इसके संपर्क में जो लोग आते हैं उससे होता क्या है, ये इसका साइन समझ लीजिए, लक्षण समझ लीजिए कि क्या होता है। तो जो इबोला के कांटेक्ट में आते हैं उसमें क्या होता है कि टाइफाइड हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, बुखार हो जाता है, मांसपेशियां क्या होता है कि दर्द करना शुरू कर देता है, ऐठन ऐठन होना शुरू हो जाता है इसके चपेट में आने वाले से। इसलिए कहा जाता है कि इबोला से जो है बच के रखे। ज्यादा साल मतलब 2014 में ही इसको जो है पाया गया था व्यक्ति, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका की। तो ये है, अब पूछा जाता है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि पीलिया किससे संबंधित है? जी हाँ, पीलिया इसमें से किससे संबंधित है ये बताना है। तो दोस्त पीलिया जो होता है वो एक रक्त से संबंधित होता है, यानी लीवर से संबंधित होता है। आप गांव में भी देखे हुए कहते हैं कि लोग पीलिया हो गया। पीलिया में होता क्या है, तो लोगों का शरीर क्या होता है कि पीला पड़ जाता है ना, वो लीवर से संबंधित होता है। लीवर तो इसमें दिया नहीं है, तो जान लीजिए यकृत को ही लीवर कहा जाता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि त्वचा के साथ साथ आंख भी देखिएगा तो वो क्या होता है कि पीला पड़ जाता है, ठीक है। और यूरिन भी क्या होता है कि कभी कभी पीला निकलने लगता है इसमें। तो ये चीजें होता है हाँ पीलिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि गठिया एक बीमारी है जो प्रभावित करती है, किसे प्रभावित करती है? गठिया जो है इसमें से बताना है कि किसे प्रभावित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गठिया जो होता है वो जोड़ को प्रभावित करता है। किसको? ये जोड़ को। फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, जोड़ को प्रभावित करता है। अब समझ लीजिए कि जोड़ से कैसे प्रभावित करेगा, कैसे नहीं करेगा। तो गठिया तो एक बीमारी होता है, ठीक है। अब गठिया एक बीमारी होता है तो ये समझ लीजिए कि अपने ब्लड में क्या होता है कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाता है। क्या होता है? ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जहां पे ज्वाइंट होता है, हड्डी का ज्वाइंट होता है, वहां पे क्या होता है कि काफी दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। काफी लंबे समय तक ये बना रहता है। तो उसी को क्या कहते हैं कि गठिया के नाम से हम लोग जानते हैं। गांव में भी कहते हैं कि गठिया का बीमारी हो गया है। तो ये चीजें होता है गठिया, ठीक है, ब्लड में यूरिक एसिड बनने की वजह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि जल के भय से किस रोग का लक्षण है? इसमें जो रोग है, इसमें कौन सा रोग है अगर आपको हो जाए तो आपको पानी से डर लगेगा। जी हाँ, ये बताना है इसमें। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि पोलियो, दूसरा आपको दे दिया है कि खासरा हो जाएगा तब, या तीसरा आपको दे दिया है, ध्यान रखिएगा, रेबीज, या चौथा दे दिया है कि हेपेटाइटिस। किसके वजह से आपको जल से डर लगेगा? जी हाँ, बीमारी अगर हो जाए तो इस चारों में से अगर कोई आपको एक है ऐसा जो आपको अगर बीमारी हो जाए तो आप जल से डरिएगा, पानी से डरिएगा, पानी से नहाने से डरिएगा, पीने से डरिएगा। इतना मतलब खतरनाक होता है, समझिए। तो जान लीजिए कि कौन सा ये होता है। तो ये थर्ड नंबर जो देख रहे हैं रेबीज। तो रेबीज अगर बीमारी अगर लग जाए आपको तो आप क्या हो सकते हैं कि पानी से डर सकते हैं। नहा भी नहीं जाइएगा, नहाने से भी डरिएगा, पानी पीने से भी डरिएगा। रेबीज, अब रेबीज होता कैसे है जान लीजिए। रेबीज को दूसरे नाम से भी वैसे जानते हैं, हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिया का ये या रेबीज का ये। रेबीज होता कैसे है जान लीजिए ये चीजें। दोस्त रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। जो पागल कुत्ते होते हैं ना, गांव में गली में भटकते रहते हैं, पागल कुत्ते काटने से होता है, ठीक है। या वैसे कुत्ते होते हैं जिसको इंजेक्ट एंटी रेबीज का नहीं दिया जाता है, इंजेक्शन नहीं दिया जाता एंटी रेबीज का। तो हर 6 महीने साल भर पे क्या होता है, कुत्तों को एंटी रेबीज का सुई लगाया इसीलिए जाता है, ठीक है। तो रेबीज पागल कुत्ते जो होते हैं उसके काटने से होता है, या भेड़ियों के काटने से होता है, लोमड़ियों के काटने से होता है। ये सब जानवर जो होते हैं
उसके काटने से क्या होता है कि आपको रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। अब समझ लीजिए, इसमें रेबीज अगर बीमारी हो जाएगा ना, तो आपको प्रभावित कौन सा अंग करेगा? सबसे पहले पता है, आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित करेगा, आपके मस्तिष्क पर अटैक करेगा। धीरे धीरे जो जानवर आपको काटा है ठीक वैसा ही आपका व्यवहार होने लगेगा धीरे धीरे। अगर कुत्ता काटा है तो कुत्ता की तरह धीरे धीरे आपका बिहेव होना शुरू हो जाएगा। कुत्ता जैसे जीभ से पानी पीता वैसे आप करके पानी पीना शुरू कर दीजिएगा। धीरे धीरे आप कुत्ते की तरह हरकत करने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि कुत्ते के भांति पूरा बन जाइएगा, और लास्ट में जानते ही कि क्या होता है। ठीक है, तो वो रेबीज उसकी वजह से होता है, समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। इसलिए कुत्तों से बच के रहना चाहिए। हमें खुद जो है क्या होता है कि कुत्तों से बहुत डर लगता है। अगर कुत्ता हम देख लेते हैं ना भाई, तो हम क्या होता है कि 4 हाथ पहले से साइड से निकल लेते हैं, बहुत डर लगता है कुत्तों से। चलिए देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया इसमें, कुत्तों से बच के रहना चाहिए। दे दिया कि डेंगू बुखार एक क्या है कि मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है। ठीक है, जो डेंगू विषाणु से होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है ये बताना है। ठीक है, तो जो बुखार हो जाएगा आपको, अगर जो है डेंगू बुखार जो होता है तो उसमें क्या होता है, आपको उस बुखार को क्या कहा जाता है ये जानना है। तो आपको देख लीजिए, पहला दे दिया कि रोमांटिक बुखार, नहीं रोमांटिक बुखार नहीं है रेमेंटेंस बुखार है। अब बात बताओ, लोगों को अगर रोमांटिक बुखार होने लगे तो हर कोई चाहेगा कि मुझे बुखार हो जाए, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा, दोस्तों के साथ जो हेलमेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बुखार होगा, कहेगा कि भाई हमें रोमांटिक बुखार आ जाए, और हमेशा जो है मूड में बना रहेगा। ये गलत हो गया, रेमिटेंस बुखार है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा आपको दे दिया है इसमें कि क्वाटिडियन हो जाता है, क्वाटिडियन बुखार होता है। या तीसरा आपको दे दिया है कि हड्डी तोड़ बुखार। या चौथा आपको दे दिया है कि ये क्या दे दिया कि अच्छा ये दे दिया कि पेल एब्स्ट्रीन जो है बुखार। तो दोस्त क्या कहते हैं, ध्यान लीजिए कि अगर डेंगू बुखार अगर काट ले उस कटिबंधीय रोग में, तो डेंगू के द्वारा जो विषाणु होता है अपने शरीर में, या वो बुखार जो होता है, वो उस बुखार को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट है उस बुखार को रोमांटिक बुखार नहीं कहते हैं, रेमेंटिस बुखार नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं थर्ड नंबर जो है आपको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। समझिए कि हड्डी तोड़ बुखार ये आखिर क्यों कहते हैं, समझ लीजिए इस चीज को। हड्डी तोड़ बुखार होता क्या है, इसमें होता क्या है कि अगर आपको डेंगू अगर मतलब मान लीजिए कि जो एडिस या इजिप्ट जो होता है वो उसके वजह से होता है, तो ये अगर आपको बुखार अगर हो गया अचानक से, इसमें क्या होता है कि तेज बुखार हो जाएगा, 102 103 ऐसे तेज बुखार आना हो जाएगा। चेहरे पर क्या होता है कि चित्तियां, लाल लाल चित्तियां होना शुरू हो जाएगा, आंखों में जलन हो जाएगा, जोर से जो है सर उर दर्द करना शुरू कर देगा। इस तरह से लगेगा कि हड्डी बदन टूट रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पूरा बदन जलने लगता है, इसलिए इस बुखार को जो है हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है, समझ लीजिए। तो ये चीजें होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है कि मानव रोग है जो डैश से होता है, किससे होता है ल्यूकेमिया नामक बीमारी, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ल्यूकेमिया नामक बीमारी जो होता है, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो देख रहे हैं, सफेद रक्त कणिका का एक कैंसर होता है, यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल में जो कैंसर हो जाता है उसी को ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, जान लीजिए। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, जान लीजिए। अब इसमें कुछ जो है आपको हम बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हो सकता है कि ल्यूकेमिया ना पूछ के कुछ और पूछ दे आपको, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कार्सिनेमा ये आपको जो एपिथेलियम जो होता है, एपिथेलियम उसकी कोशिका से कैंसर से रिलेटेड होता है। लिम्फोन दे दिया है कि लिम्फोमा, ये लिम्फोसाइट से जो होता है उसका कैंसर लिम्फोसाइट में अगर हो जाता है तो लिम्फोमा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको हम बता दें कि सार्कोमा, ठीक है, ये सार्कोमा कब कहा जाता है, जब संयोजी उत्तक का कैंसर हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, सार्कोमा कहा जाता है। उसी तरह से क्या है कि लिपोमा, लिपोमा मतलब एंडीज उत्तक का अगर कैंसर हो जाए तो लिपोमा कहते हैं। ये सब क्या है कि कैंसर के प्रकार है कि इतने तरह से कैंसर होते हैं, सिर्फ नाम हम लोग जानते हैं कि कैंसर हो गया है, लेकिन किस टाइप का कैंसर है ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्त इतने प्रकार के कैंसर होते हैं जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो उसी में क्या एक का है कि ल्यूकेमिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि जल जनित रोग है, जल जनित रोग है, इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो जल के कारण होता है। तो ये हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हैजा, हैजा क्या होता है कि जल जनित रोग होता है। अब समझ लीजिए कि जल जनित रोग जो होता है ये संक्रमित होता है। अब समझिए कि कभी कभी हैजा जो आपको क्या होता है कि मक्खियों के द्वारा भी फैलता है, जान लीजिए, मक्खी एक दूसरे से बैठते हुए फैलाते हुए चली जाती है, जल जनित रोग हैजा को भी कहा जाता है। ये क्या होता है कि मल मूत्र जितने भी होते हैं, देखते हैं नली नाले जो होते हैं, उसी से क्या होता है कि व्यक्ति तक दूसरे व्यक्ति तक
पहुंचता है ये बीमारी। इसीलिए क्या करना चाहिए कि जहां भी मतलब नली नाला हो, पानी जमाव हो रहा हो, वहां पे क्या करना चाहिए कि आपको जो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर देना चाहिए, ताकि उसमें जो जीवाणु होगा, जो बैक्टीरिया होगा, वो खत्म हो जाएगा और हैजा होने की क्या होगा कि संभावना कम हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेगा, खास करके ये बरसातों में क्या होता है कि हैजा ज्यादा निकलते हैं, उखड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी होती है। ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी होती है ये बताना है। देख लीजिए, ल्यूकोडर्मा जो होता है, ये सेकेंड नंबर जो ऑप्शन दे दिया है त्वचा, ये त्वचा से रिलेटेड बीमारी होता है ल्यूकोडर्मा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। दोस्त ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप पूछे जाने की संभावना रखती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम सेलेक्ट करके लेके आए हैं। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया कि एलिसा, ठीक है, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है। तो एलिसा टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, किसमें होता है, पढ़े होइएगा, जो लोग पढ़े होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे कि एलिसा टेस्ट किसमें किया जाता है। तो दोस्त एलिसा टेस्ट एड्स के जांच के लिए किया जाता है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए, एड्स के जांच के लिए किया जाता है। अब सिर्फ एड्स के जांच में सिर्फ एलिसा टेस्ट ही नहीं किया जाता है, आपको हम बता भी देते हैं, नोट कर लीजिएगा। ओरामोर जो होता है एक टेस्ट होता है, ओरामोर एलिसा की तरह ही होता है ओरामोर, वो भी क्या होता है कि एड्स के जांच के लिए किया जाता है। डिपिस्टिक होता है टेस्ट, डिपिस्टिक, लिपस्टिक नहीं, डिपिस्टिक, ठीक है, वो भी क्या होता है कि एड्स के जांच के लिए किया जाता है। तो एलिसा इसमें सबसे क्या होता है कि एक सटीक और कारगर माना जाता है एलिसा को, इसलिए खास करके लोग जो है एलिसा टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, आप जाके ना करवा लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि स्लीप दे दिया, अच्छा स्लीप दे दिया, हाँ स्लीप एम्पेरिया, ठीक है, एम्पेरिया सोते समय डैश से संबंधित होता है। जी हाँ, एम्पेरिया जो होता है, स्लीप एम्पेरिया, वो किससे संबंधित होता है, सोते समय। तो ध्यान रखिएगा, ये आमतौर में लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं आपके घर में अगर 4 सदस्य है, 5 सदस्य है, तो एक ना एक को कहीं हो भी सकता है, मे भी। ठीक है, स्लीप एम्पेनिया, ठीक है, स्लीप एपेनिया, तो ये बीमारी हो भी सकती है। आप समझिए कि किससे संबंधित है। इसमें ऑप्शन जो देख रहे हैं, एक को हो सकता है तो क्या नींद में चलने की बीमारी, नहीं। दूसरा क्या बात करने की बीमारी, नहीं। तीसरा क्या खर्राटे मारने की बीमारी, जी हाँ खर्राटे मारने की बीमारी। अधिकांश लोगों में ये देखिएगा कि बिस्तर पे जाते 5-6 मिनट में फ्लैट हो जाएंगे, खर्राटे लेने लगते। तो दोस्त ये एक बीमारी है, जान लीजिए, ये एक बीमारी है जिसे स्लीप एपेनिया कहा जाता है, स्लीप एपेनिया कहा जाता है। तो ये एक बीमारी है खर्राटे मारने की, और अधिकांशतः ये लोगों में बीमारी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा ये चीजें, तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, बाकी जो क्वेश्चन है वो भी हम पिछले क्लास में दे ही दिए थे आपको, उसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको कि जीका वायरस किससे जो है किसके द्वारा जो है मनुष्य में संचारित होता है। जी हाँ, जीका वायरस होता है, बहुत फेमस है ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है अदर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो पहला देख लीजिए, जीका वायरस किससे फैलता है, तो पहला ऑप्शन दे दिया है चूहा से, दूसरा दे दिया है कि चिंगुर से, तीसरा दे दिया है मच्छर से, और चौथा आपको दे दिया है, ध्यान रखिए, किससे दे दिया है, खरगोश से। तो ये जीका वायरस जो होता है ना, ये मच्छर से फैलता है। ठीक है, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। डेंगू उंगू जो देखते हैं, मलेरिया वलेरिया जो फैलाता है, उसी में क्या होता है कि एक जीका वायरस भी होता है। ठीक है, तो ये जीका वायरस किससे होता है, मच्छर से फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह कृमि हाथी पांव का कारण होता है। हाथी पांव मतलब कि पांव जो होता है वो हाथी जैसा मोट हो जाता है। ठीक है, तो किस कृमि के वजह से होता है ये बताना है। तो ऑप्शन ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, फैलेरिया बॉम्स होता है। ठीक है, उसी की वजह से हाथी पैर हो जाता है, हाथी पांव हो जाता है। ठीक है, हाथी देखिएगा किसी किसी का पैर जो होता है क्या होता है कि बहुत मोटा होता है, हाथी की तरह होता है, उसी को क्या कहते हैं कि हाथी जो है पांव कहते हैं, या फैलेरिया कृमि कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्त ये था 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट, जो काफी इंपोर्टेंट है। इसमें क्या है कि 40 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराया है। पिछला एक 27वां जो सेट था, तो ये 28वां सेट, 2 सेट इससे आया है, यानी 40 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्त, इसी से आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट मत कीजिए, देर मत कीजिए, वरना हाथ से टाइम जाने के बाद अब पछताने से कुछ नहीं होगा।
ध्यान रखिएगा, हाथ मलते रह जाइएगा, कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करने में 0.01 सेकेंड का टाइम लगता है, खट से करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। ज्यादा करना है अनम्यूट करके रखिए, म्यूट क्या कीजिएगा, ठीक है। तो ये कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ लेना है ना, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और टेस्ट अगर नहीं दिए तो जाकर के टेस्ट दे दीजिए। चैनल अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो जाकर के अंगूठा वाला बटन जो है उसको दबा के लाइक कर दीजिए, और क्या कीजिए कि दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से वो भी अपना तैयारी कर सके, और वो भी क्या करे कि सिलेक्शन लेने की कोशिश कर सके, ठीक है। कर भला तो हो भला। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।